भारत में रोबोटिक्स की असली शुरुआत पिछले 2 सालों में ही हुई है। भारत में रोबोटिक्स क्षेत्र, इस क्षेत्र की बात करते हैं तो कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या काम हो रहा है? भारत में रोबोटिक्स स्टेज अभी इंसेप्शन स्टेज, नेसेंट स्टेज जिसको बोलते हैं, वहीं पर है। मतलब भारत में रोबोटिक्स की असली शुरुआत पिछले 2 सालों में ही हुई है। उससे पहले रिसर्च काफ़ी अच्छा लोगों ने प्रयास किया करने का, बहुत सारे लोगों ने अपनी कंपनियां शुरू की रोबोटिक्स के क्षेत्र में, लेकिन पोस्ट कोविड सिर्फ शुरुआत रही है। असली रिजल्ट्स, असली इसका क्वांटिफिकेशन जो है वो पिछले 2 साल में हो पाए हैं। डीप टेक फंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने डीप टेक रोबोटिक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तब से रियल ग्रोथ शुरू हुआ। उससे पहले का समय स्ट्रगलिंग समय था, जिसमें ज़्यादा वैल्यू एडिशन करना मुश्किल हो पा रहा था, या फिर उस फाउंडेशन पे जिन जिन लोगों ने शुरुआत की वो आज की डेट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। वो अगर आज का स्टेज में 2-3 चीज़ों में बताऊँ, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एंड इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इट इज़ वेरी अर्ली। मतलब बहुत कम अडॉप्शन है भारत में रोबोटिक्स का। रिस्क और इट इज़ अपॉर्चुनिटी। हाँ। आपके पास पूरा खुला मैदान है, आपको जो करना है वो करो। अभी तक अडॉप्शन हुआ नहीं है, बेंचमार्क सेट हुए नहीं है आपका, इसलिए वहाँ पर कंपटीशन स्पेस कम हो जाता है, तो आप वहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मैन पावर अभी आपको बहुत अच्छा टैलेंट मिलना शुरू हो गया। सो इंसेप्शन के +1 स्टेज पे हम लोग आ गए, मतलब दूसरी तीसरी कक्षा तक हम पहुंच गए कि हमारे भारत में अभी रोबोटिक्स रिलेटेड कोर्सेज शुरू हो गए, 1-2 बैचेस उसमें से पास आउट होना शुरू हो गए। कुछ अच्छे लोग जो बाहर से रोबोटिक्स में ऑलरेडी काम करके भारत में वापस सेटल होना शुरू हो गए। तो मैन पावर के स्टेज में वी आर एट अ वेरी गुड स्टेज। फ्रॉम फंडिंग इट इज़ इक्विवेलेंट टू मैन पावर, कि वी आर ऑन अ वेरी गुड स्टेज नाउ। Indian investors, companies, venture funds, they are now very keen on investing in robotics companies in India.